जय हिंद दोस्तों। SIR आपको पता ही है कि बिहार में हुआ है, अब बंगाल में हो रहा है, अब मध्य प्रदेश में भी शुरू हो चुका है। इसके साथ साथ कई राज्यों में एक साथ होने जा रहा है। मतलब कि धीरे धीरे ये पूरे देश में होने वाला है और होकर रहेगा। अब देखिए, जहां जहां हो रहा है या जहां जहां होने वाला है, सबसे बड़ा प्रश्न वहां पे ये है कि जो लोग बाहर रहते हैं, कोई सऊदी में रहता है, कोई दुबई में रहता है, कोई अपने गांव से बाहर दिल्ली में रहता है, मुंबई में रहता है, कोलकाता में रहता है, बेंगलुरु में रहता है, मतलब अपने स्टेट से दूसरे स्टेट में रह के काम करता है या फिर दूसरे देश में रह के काम करता है, उन लोगों का SIR कैसे होगा? क्या उनका नाम भी वोटर लिस्ट से कट जाएगा? क्या उनका खुद वहां पे रहना जरूरी है? क्या खुद फॉर्म भर के जमा करना पड़ेगा, खुद सिग्नेचर करना पड़ेगा? क्या सिस्टम है? डॉक्यूमेंट्स के बारे में तो मैं पहले बता ही चुका हूं कि 13 तरह का डॉक्यूमेंट्स है, उसमें से कोई एक आपको लगाना है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या खुद भी रहना जरूरी है? देखिए, सबसे पहले बता दो कि जो BLO आपको फॉर्म देगा, उसमें क्या है कि वो फॉर्मेट आपके घर पर किसी भी सदस्य को वो दे सकता है और दे भी रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ये नहीं है कि आप वहां पे रहेंगे तो वो फॉर्म वहां पे देगा, आप नहीं रहेंगे तो वो फॉर्म आपको नहीं देगा। तो वो तो फॉर्म मिल ही जा रहा है। अब बात हो रही है कि उसको भर के जमा कहां करेंगे? क्या खुद रहना है, खुद सिग्नेचर करना है? तो आपके जानकारी के लिए बता दूं कि ऐसा कुछ भी गाइडलाइन नहीं है चुनाव आयोग की तरफ से कि हर व्यक्ति को खुद ही रहना जरूरी है। अगर आपके घर का कोई सदस्य हो, चाहे आपकी माँ है, आपके पिताजी है, आपका बहन है, आपका भाई है, आपका बेटा है, आपकी बेटी है, आपकी पत्नी है, इसमें से कोई भी व्यक्ति वो फॉर्मेट को सही तरीके से भर के और उसमें डॉक्यूमेंट्स अटैच करके वो जमा कर सकता है या कर सकती है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस जहां पे सिग्नेचर का ऑप्शन होता है, वहां पे आपके घर के जो लोग सिग्नेचर करेंगे, चाहे आपकी मम्मी कर रही है, पिताजी कर रहे हैं, बेटा कर रहा है, बेटी कर रही है, चाहे आपका भाई कर रहा है, बहन कर रहा है, कोई भी बालिग व्यक्ति होना चाहिए वो सिग्नेचर कर रहा है, तो बस उसके बगल में संबंध लिखना है कि आपसे उसका संबंध क्या है। माँ है तो माता लिखना है, पिता है तो पिता लिखना है, भाई है तो भाई लिखना है, बेटा है तो बेटा लिखना है। तो वहां पर सिग्नेचर करके वो अपना संबंध लिख देगा। जरूरी नहीं कि आपको वहां पर रहना जरूरी है। तो इस तरह से आप भर के जमा कर सकते हैं। बस उसमें है कि भरते टाइम हर चीज सही भरा हुआ होना चाहिए। जैसे कि आपका नाम है, आपका आधार नंबर है, आपका वोटर ID कार्ड अगर है तो उसका नंबर है, आपका डेट ऑफ बर्थ है, आपका एड्रेस है, जो जो चीज कॉलम में मांगा जा रहा है सारा चीज भरना जरूरी है और वो सही भरा हुआ होना चाहिए। बाकी कोई भी आपके घर का सदस्य जमा कर सकता है, इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। ये नहीं है कि आप मुंबई में है तो मुंबई से आना घर जरूरी है, आप दिल्ली में है तो दिल्ली से आना आपके घर पे जरूरी है। अगर ऐसे होने लगे तब तो करोड़ों लोगों का नाम ऐसे ही कट जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात ये बता देता हूँ कि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि SIR अगर नहीं कराया जाए, अगर नहीं फॉर्म जमा किया जाए तो क्या होगा? तो इसमें कुछ नहीं होगा, आपका नाम काट दिया जाएगा। इसमें यह नहीं है कि आप नागरिक यहाँ के नहीं रहेंगे, आप यहाँ के नागरिक नहीं है, आपको देश से निकाल दिया जाएगा, आपको बांग्लादेशी घोषित कर दिया जाएगा, अवैध घोषित कर दिया जाएगा। SIR इसलिए नहीं हो रहा है, चुनाव आयोग इसलिए SIR करा रहा है, इलेक्शन कमीशन इसलिए SIR करा रहा है कि इलेक्शन कमीशन को सिर्फ ये देखना है कि जो लोग इस दुनिया में नहीं है, जो लोग मर चुके हैं या जो लोग अवैध रूप से 2 जगह 3 जगह अपना नाम दर्ज कर चुके हैं, 2-3 स्टेट में कर चुके हैं या फिर अलग अलग डिस्ट्रिक्टों में कर चुके हैं, 2 जगह 3 जगह वोट गिराते हैं, 2 जगह 3 जगह लाभ लेते हैं, या फिर फर्जी वोटर है, या फिर वाकई में घुसपैठिया है जिसका यहाँ कोई पहचान नहीं है, बाहर से आके अपना नाम जुड़वा लिया हुआ है, जो इस देश का नागरिक नहीं है। तो ऐसे लोगों का नाम हटाने के लिए, काटने के लिए, उनसे वोटर का अधिकार छीनने के लिए SIR कराया जा रहा है। जो भारत के नागरिक है, भारत के रहने वाले हैं, चाहे किसी भी जाति से है, किसी भी धर्म से है, चाहे वो वर्तमान में कहीं पर रह रहा है, उनका नाम काटने का इलेक्शन कमीशन का कोई इरादा नहीं है, उनका नाम काटा भी नहीं जा रहा है। SIR के नाम पर जितना हो हल्ला हो रहा है, जितना लोग इसे भारी समझ रहे हैं, जितना इसका कमी निकाल रहे हैं, ये नॉर्मल चीज है। ये सिर्फ आपको ऑथोराइज करने के लिए होता है कि आप वाकई जीवित है या नहीं है, या फिर आपका 2 जगह 3 जगह वोटर लिस्ट में नाम तो नहीं है। इस चीज को प्रूफ करने के लिए सिर्फ SIR हो रहा है। नागरिकता साबित करने के लिए SIR नहीं हो रहा है, क्योंकि चुनाव आयोग का काम नागरिकता साबित करना नहीं है। नागरिकता साबित करवाना या फिर उसके बारे में डिटेल्स मांगना ये गृह मंत्रालय का काम होता है। चुनाव आयोग का इससे कुछ लेना देना नहीं है। चुनाव आयोग का सिर्फ ये काम है कि किसका वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए, किसका नहीं होना चाहिए, और आपका ये काम है कि उस चीज को आप प्रूफ करें। आप फॉर्म जो मिल रहा है उसको भर के जमा करें, जो डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जा रहे हैं उसमें से एक डॉक्यूमेंट्स लगा के दे दे। जितने भी 13 तरह का डॉक्यूमेंट्स है वो बिल्कुल नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स है, हर कोई उपलब्ध कर सकता है, हर कोई वो डॉक्यूमेंट्स लगा सकता है। नहीं लगा सकता है तो बनवा सकता है। अगर
अगर किसी कारणवश आपका नाम कट भी जाता है तो फिर आपको ऑप्शन मिलता है, समय मिलता है, दूसरी बार समय दिया जाता है कि आप फिर अपने नाम को जुड़वा सकते हैं, अपने आप को प्रूफ कर सकते हैं। ये नहीं कि एक बार ही लिस्ट जारी होता है और आपका नाम खत्म कर दिया जाता है। एक बार लिस्ट जारी किया जाता है, फिर आपको टाइमिंग दिया जाता है 20-25 दिन का, 1 महीने का, फिर उसके बाद फाइनल लिस्ट जारी किया जाता है, तब जाकर वो फाइनल लिस्ट कहलाता है और उसके आधार पर वोटिंग होता है। आप देख सकते हैं, मैं स्क्रीन पर एक फॉर्म का नमूना भी लगा दे रहा हूं, जिसको देख सकते हैं कि बिल्कुल आसान ऑप्शन है, कोई भी व्यक्ति भर सकता है। कम पढ़ा लिखा भी या फिर नहीं नॉलेज है तो आप अपने जनप्रतिनिधि से भरवा सकते हैं, अपने आसपास के जो पढ़े लिखे लोग हैं उनसे भरवा सकते हैं, कोई पढ़े लिखे लोगों का सलाह ले सकते हैं। बिल्कुल ईजी ऑप्शन है, बिल्कुल आसान तरीका है और जमा करने के लिए भी कहीं नहीं जाना है। BLO आएगा तो घर पे उसको दे देना है या फिर BLO के पास जाकर जमा कर देना है। जमा करने का भी आसान प्रक्रिया है, इसमें कोई बहुत ताम झाम नहीं है, बहुत परेशानी का काम नहीं है। ये बिल्कुल एक नॉर्मल प्रक्रिया है। इसीलिए मैं कहना चाहूंगा कि आप किसी भी जाति से है, किसी भी धर्म से है, तो कोई धर्म के नाम पर आपको बेवकूफ बना रहा है, अगर कुछ गलत बताया जा रहा है, गलत समझाया जा रहा है, तो आप इस भ्रम में ना आए, आप उनके बहकावे में ना आए। आपका जो काम है वो करें, क्योंकि ये SIR सभी लोगों के लिए हो रहा है। ये देश के लिए एक सामान्य प्रक्रिया है। सरकार को लगा कि ये होना चाहिए, इसीलिए करा रही है। बाकी जो आपका काम है, आपसे जो कहा जा रहा है वो आप अपना काम करिए, गलत अफवाहों में मत पड़िए। सबका SIR होगा, किसी का नाम नहीं कटेगा। अगर नाम कट भी जा रहा है, आपको लगता है कि मेरा नाम कट गया हुआ है, मैं जेन्युइन व्यक्ति हूं, मैं सही व्यक्ति हूं, मैं वोट देते आ रहा हूं पहले से, तो फिर आपको मौका दिया जाता है, उसमें जाकर आप प्रूफ करिए, आपका नाम फिर से जुड़ जाएगा। बाकी आपको बता दूं, SIR तो अभी लगातार होता रहेगा, स्टेट बाय स्टेट बहुत जगह हो रहा है, बहुत जगह स्टार्ट होने वाला है। तो इससे संबंधित कोई और सवाल होगा, मन में कुछ पूछना होगा, कुछ जानना होगा, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसके बारे में भी वीडियो जरूर बना दूंगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।